बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कल नाज़रीन मेरे लिए एक वीडियो बनी, वर्दा सिस्टर ने एक वीडियो बनाई मेरे लिए और लंबे चौड़े सवालात रख दिए मेरे सामने क्लियर करने के लिए। मतलब अभी मैंने रिस्पॉन्स करना था उस पर, जो है वो मैंने क्लैरिफिकेशन देनी थी, तो कम से कम भी जो है वो ये बने हैं नाज़रीन 16 पॉइंट्स। 16 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन देनी है, क्लियर करना है, जो कि वर्दा सिस्टर ने मुझसे सवालात किए हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बताऊं कि आप वीडियो में बार बार ये कह रही थी कि बुरा मत मनाइएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, आपका हक बनता है सवाल करना। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ना तो बुरा मनाया है, ना ही मैंने गुस्सा किया है आपके किसी सवाल का, क्योंकि मैं नहीं करता, गुस्सा नहीं करता किसी भी सवाल का नहीं करता, बुरा भी नहीं मनाता। क्योंकि देखिए, मैं जितने भी बड़े लोगों की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है ना, बेशक वो बिल गेट्स हो या फिर जो है वो कासिम अली शाह साहब हों, जिनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, इस तरह के बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, वो सवाल करने का बुरा नहीं मनाते। इनफैक्ट वो खुश होते इस बात से कि जब उनसे कोई पूछता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, सवाल उन्हीं से पूछा जाता है जिनके पास कुछ होता है। सवाल उन्हीं से पूछा जाता है कि जो वर्थ रखते हैं, जो काबिल होते हैं। जो बेकार लोग होते हैं, जो काबिल नहीं होते, उनको वैसे ही इग्नोर कर दिया जाता है कि यार ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि इससे पूछा जाए। तो आपने सवाल किया, मुझे आपके सवाल पूछने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप शायद ये सोच कर बैठी हो कि लास्ट टाइम आपने एक दफ़ा सेशन किया था और मैंने आपका सेशन ज्वाइन नहीं किया, तो आपको शायद ये लगा हो कि उस वक्त मुझे बुरा लगा था, इस वजह से मैंने आपका सेशन ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। उस वक्त मैं आउट ऑफ सिटी था और जहाँ पर मैं था वहाँ पर नेटवर्किंग के इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे, तो मैं आपका सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया। मैंने आपका सेशन बाद में देखा। उस दौरान जो है वो मैंने आपका सेशन सुनते हुए कोई एक आध कमेंट भी किया जब आप सेशन कर रही थी, मुझे उस वक्त पता चल गया था। लेकिन इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे नेटवर्किंग के कि मैं जो है वो थोड़ी देर बामुश्किल सुन पाया, उसके बाद मैं छोड़ के वापस आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने बाद में आपका सेशन सुन के फिर मैंने आपको रिस्पॉन्स किया था वीडियो की शक्ल में। और उसके बाद मेरी रूटीन क्या है सेशंस की, ये तो आपको पता है, कभी करता हूँ कभी नहीं करता, वीडियोस भी मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाता। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन पब्लिक के साथ शेयर की हुई हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, इच्ची किची मिची सब शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आपके साथ कोई इस तरह का ऐसा इशू नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं जो है वो आपका सेशन ज्वाइन नहीं करूँ, आपके पास मैं आता हूँ, यहाँ जो है मैं आपके किसी सवाल का बुरा मना जाऊँ। अल्लाह माफ़ करे, कोई इतने भी माड़े दिन नहीं आगे कि मैं सवाल करने पर गुस्सा कर दूँ। वो और लोग होते हैं यार, और लोग हैं इनफैक्ट कि सवाल करो तो अगले बंदे को चीर फाड़ के रख दें। कोई सवाल करे तो फाड़ के रख दें, कोई सवाल करे तो उसे जो है वो ना सिर्फ वो बल्कि उसके पूरे के पूरे ख़ानदान को रगड़ के रख दें, सबको जो है वो किसी को तलाक याफ्ता बना दें, किसी को कुछ। वो और लोग होंगे यार, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मैं सवाल करने वाले को और सवाल दोनों को ही पसंद करता हूँ। खैर, चलते हैं जी सवालात की जानब। जो आपने मुझसे पूछे, मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पिछले मेरी 1 महीने की जर्नी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं वन बाय वन करके क्लियर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरबी के चैनल पर, मेरे चैनल पाक विलेज इनसाइडर से जाने वाले कमेंट्स का मैटर। तो मैंने वो आई थिंक उससे अगले दिन जो मैंने वीडियो बनाया था, या फिर जो वो उसी रात मैंने कम्युनिटी लगाई, मैंने उसमें भी क्लियर किया था। लेकिन उस पर जो है वो यकीन नहीं किया आपने, कि आपको लगता है कि मैं वो झूठ बोल रहा हूँ उस कम्युनिटी में, और फिर उससे अगले दिन जो मैंने वीडियो बनाई उसमें आपको उस पर यकीन नहीं है। चले, नो इशू, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, कुछ प्रूफ देता हूँ। ये है जी साजिद भाई, जिन्होंने मेरा वाईटी चैनल बाय किया था। खैर, आपको इस बात पर भी यकीन नहीं है कि इन्होंने बाय किया था, आपको लगता है कि मैं चैनल दिया ही नहीं था, वो मेरे पास था। खैर, मसला नहीं है, इसी वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेरी एक आदत है यार, मैंने जो है वो जब अपना कॉलेज लाइफ छोड़ी थी, कॉलेज मतलब मैंने कंप्लीट किया था, तो मुझे उस दिन मेरे एक प्रोफेसर साहब ने कहा था, झूठ बोलोगे तो 100 बोलने पड़ेंगे, सच बोलोगे तो एक ही काफ़ी होगा। ठीक है, तो बस वो बात पल्ले से बांधी हुई है। इसी वजह से जो है वो बहुत दफ़ा मैंने मार भी खाई है सच बोल के। सच बोलता हूँ तो लाइक फिर बहुत लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन वो एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद बार बार नहीं करना पड़ता। तो देखिए, मैंने सच बोला था, चैनल को सेल करने वाला मैटर, और ये आज की वीडियो में साबित भी हो जाएगा। खैर, ये साजिद भाई हैं जिनको मैंने चैनल सेल किया था। तो जिस दिन इन्होंने ये कम्युनिटी लगाई है, अच्छा, उन दिनों मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ था कि मैं इस साइट पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। इवन कि वो मेरे अगेंस्ट जो है वो साजिद भाई मुख्तलिफ लोगों को जाकर बताते रहे कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। तो साजिद भाई के ये बताने से मुझे लॉस हो रहा था, मतलब पब्लिक को ये लग रहा था कि यार प्रोफेसर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इसलिए प्रोफेसर की जगह पर अभी ये काम करेगा। तो वो मुझे इस बात का लॉस हो रहा था, लेकिन मुझे ये तक टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उनकी इस स्टेटमेंट को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह के हालात थे।
तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि कौन क्या कर रहा है। साजिद भाई ने जब ये कमेंट किए तो मुझे मैसेजेस वगैरह आए पब्लिक की जानिब से, तो मैंने जो है वो खैर कम्युनिटी फिर लगाई, मतलब मुझे सेल तो कर दिया बट बताने का मुझे टाइम नहीं मिला था। खैर फिर जब ये मैटर स्टार्ट हो गया तो मुझे फिर जो है वो मुझे स्पेशली ये काम करना पड़ा, सब छोड़ के कम्युनिटी लगाई। खैर तो जब ये मैटर हुआ तो मैंने साजिद भाई को जाकर कहा कि आपने क्या किया है, जब ज़रा सुनिए। साजिद भाई आपने यार जाकर वो सलमान व्लॉग के नाम से मेरे ख्याल से कोई सेशन चल रहा था, वहाँ पर आपने वो कमेंट कर दिया, दिल भेज दिया, और मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था कि मैंने चैनल सेल कर दिया है। तो भाई आपके कमेंट करने की देर है, इधर तो रौला पड़ गया ना मतलब मुझे तो पब्लिक ने लंबे हाथों लेना स्टार्ट कर दिया। वो हेटर्स की लिस्ट में से है, लाइक जो है वो उनके साथ पब्लिक नाराज़ रहती है, मेरी साइड की जो पब्लिक है ना, उनके कामों की वजह से। तो कल अच्छा खासा भाई इशू बन गया ये तो आज फिर मुझे मेरे चैनल पर कम्युनिटी लगानी पड़ी और फिर बताना पड़ा कि नहीं भाई वो मैं नहीं था, फिर ये मैंने चैनल सेल कर दिया, साजिद भाई ने कमेंट किए थे और किया, फिर मैंने उसको अच्छा जी, ये जब ये इन्होंने कमेंट किए तो ये मैंने इनके साथ जाकर एक शिकवा किया कि आपने कल कर दिया, ठीक है। अब उस पर ही मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आगे सुनिए। असल में पता है क्या था, मुझे महसूस हो गया था जब नीचे मैंने कमेंट पढ़ा ना कि भाई प्रोफेसर आज़म भाई आप यहाँ पर क्यों हैं, तो वो भी बड़ा हैरान परेशान। फिर मैंने फ़ील किया, फिर मैंने उसको लीव कर दी ना, बस वो कमेंट डिलीट नहीं किया। और मुझे वहीं पे महसूस हो गया था, मैंने बोला थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल जो है ना, फिर मुझे थोड़ा महसूस हुआ था। फिर मैंने बोला भाई फ्री होंगे ना तो उनसे मैं पूछूंगा कि यार ये क्या मामलात हैं, कि कौन सी ऑडियंस आपकी जो है किनको पसंद नहीं करती है, तो ताकि जो है फिर मैं उनकी जो है अपना, क्योंकि उन्होंने भी फिर यही कहा था कि आई थिंक कि ये वो नहीं है, ये कोई और ही बंदा लग रहा है, बड़े दिल छिल भेजे हुए हैं। तो वो लाइव आया, असल में मुझे नोटिफिकेशन आया ऊपर, तो मैंने बैठे बैठे शुगर लगा लिया, मैंने बोला चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो वो इसलिए थोड़ा सा जो है हो गया था काम। फिर आपने अपने चैनल पे लगाई थी ये कम्युनिटी, वो जो दूसरे वाला चैनल है, या मेरे वाले पे मैंने तो ये भी नहीं चेक किया हुआ अभी तक। ये आप डेट चेक कर लें, ये 9 दिसंबर की कन्वर्सेशन है सारी की सारी जो मेरे उनके साथ हुई। तो अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो आज है जी 29 ऑफ दिसंबर, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी, साथ में उसमें ये डेट भी शो हो रही होगी, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जो है वो रात आपने वीडियो बनाई थी तो अब मैंने वीडियो बनाने के लिए सारा कुछ क्रिएट किया है, आपको ये ना लगे, ठीक है। ये सब हर चीज़ वाज़ेह सामने शो हो रही है। अब चलते हैं आगे। और तभी आज मेरे ना सब्सक्राइबर काफ़ी डाउन हुए थे, आई थिंक 67 तक थे, 49.69 तो आज, और 67 से जो है ना मेरे पास आज आई थिंक 24 तक आ चुके हुए हैं। थोड़ा सा ये भी अनाउंसमेंट कर दीजिएगा कि भाई वो भी मेरे भाई हैं, तो जो उनको भी सपोर्ट करें, दोनों हम भाई हैं, और जो है इस तरीके से थोड़ा सा, ताकि ऑडियंस थोड़ी मेरे साथ जुड़ी रहेगी ना ये। बाकी ये कि फिर मैं अभी कमेंट्स वगैरह से फिर कल से मैं ना बिल्कुल इज्तनाब कर रहा हूँ। इस बेचारे के पास चैनल गया तो एक तो इसको इन सारे मामलात का पता नहीं था ना जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही थी। दूसरा जो है वो इसने ये वाला मैटर कर दिया, ये कमेंट करने वाला, तो इसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स लॉस हो गए। अब इसलिए पैसे भर के बैठा हुआ था तो इसको इस बात की तकलीफ़ हो रही थी, दुख हो रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो खैर आगे चलते हैं, सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ क्लियर होंगी आज। काफ़ी माशाल्लाह ना आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखी हुई थी, आई थिंक पंगे काफ़ी ले रखे हैं आपने, मैंने अंदाज़ा लगाया है कि डंडा दे के रखा हुआ था लोगों को आपने ना। 2 साल तो से हो गए हैं, बनाते थे, मतलब इन कहाँ से सारे बनाते मामलात में थे, तो बहुत किस सारे लोगों किस के साथ तरीके से बहुत सारी बातें बनाते हुई थे। हैं यार। बहुत सारे दोस्त भी बने हैं, बहुत सारे दुश्मन भी बने हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है यार, बड़ी चीज़ें बर्दाश्त की हैं। तो अब इन सारी चीज़ों का अब इस बंदे को तो बेचारे को नहीं ना पता था कि कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही अनजान था, ये इवन के सितारा यासीन को भी नहीं जानता था। आगे चलें, आपको ये भी सब शो हो जाएगा इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो उसको नहीं पता था, वो सितारा यासीन को भी नहीं जानता था, वो इन मामलात को भी नहीं जानता था, वो बिल्कुल ही जो है वो इन सारे मामला से न्यू था। जो थोड़ी बहुत ही आगाही थी उसको वो भी मैंने दी, और मैंने किन अल्फाज में उसको आगाही दी ये भी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। खैर जो मैंने काफ़ी दिन जो है वो इसके साथ बात नहीं की, फिर इसका काफ़ी दिन बाद मैसेज आया, नहीं खैर ये 9 दिसंबर को ही उसका मैसेज है। ये कहता है जी ब्रो, ऑडियंस अनसब्सक्राइब करती जा रही है, आप एक पोस्ट कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए। मैंने कहा जी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, आप परेशान नहीं हो। फिर मैंने कहा जी साजिद भाई डोंट वरी, स्टार्ट में ऐसा होता है, आप रेगुलरली काम करें, अल्लाह खैर करेगा, बाकी आपका माइंड बने तो बताइएगा। एक पार्टी है 10K 10,000 प्रॉफिट देकर चैनल बाय करने को तैयार है, ठीक है।
तो कहता थैंक्स अलॉट सर। फिर कहता नहीं ब्रो इतनी मैंने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह मैंने सेल नहीं करना, मैंने मेहनत करनी है, ठीक है। वो कहता जी आप कंटेंट का आइडिया दें, आप वाला जो है, समझ लगी। उसे कुछ नहीं पता था इन सारी चीज़ों का, वो मुझसे आइडिया मांग रहा था कि आप इस कंटेंट का आइडिया दें मुझे, ठीक है जी। फिर कहता जी माशाल्लाह आपकी मेहनत है, इतना तो बनता है ऑडियंस का, वो मोहब्बत का इजहार कर रही है। मैंने कहा जी इट्स सिंपल, डिफरेंट रिएक्शनिस्ट को देखें, जो चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं आप भी करें। डोंट फॉरगेट सपोर्ट सितारा यासीन, डोंट गो अगेंस्ट हर, अदरवाइज ऑडियंस भाग जाएगी सारी, ठीक है। फिर सितारा यासीन की वीडियो देखें, फिर उसके बाद नौशीन मुल्तानी, शहबाज तैमूर, प्रोफेसर आज़म, मरियम फ़ाहद, जाज़िब ज़िंदगी, ये सब सितारा के सपोर्टर्स हैं। इनकी वीडियोस देखें और जो पॉइंट्स ये डिस्कस कर रहे हैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करें। ये मैं उसको एक आइडिया दे रहा था, मतलब जो है वो आप सितारा यासीन की सपोर्ट ही करें, और सितारा यासीन की सपोर्ट करते हुए आप इन लोगों को देखिए, सितारा की वीडियो को देखिए, और फिर जिस तरह की जो मैटर्स चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, उन मैटर्स को सितारा यासीन की सपोर्ट में डिस्कस करिए। मैंने स्पेशली इसमें मेंशन किया कि सितारा यासीन के आपने अगेंस्ट नहीं जाना, अदरवाइज आपकी ऑडियंस आपको छोड़ जाएगी, मतलब ऑडियंस आपको छोड़ जाएगी, ठीक है। फिर कहता सही भाई ठीक है। फिर कहता सितारा यासीन कौन है, क्या मामला है उसका साथ, उसको तो सितारा यासीन का पता ही नहीं है, तो वो हेटर कैसे बन गया, सोचने की बात है ना, वो हेटर कैसे बन गया, ठीक है। फिर कहता जी सितारा, मैंने कहा जी सितारा यासीन फेमस यूट्यूबर है, ब्लॉगिंग करती है, पब्लिक उनसे मोहब्बत करती है, और कुछ लोग यूट्यूब चैनल बनाकर उसे डिफेम करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, ठीक है। और फिर मैंने आगे कहा कि और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहता अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा जी अगर आपने इसी कंटेंट पर काम करना है तो आप सितारा की सपोर्ट ही कीजिएगा, अदरवाइज बहुत लॉस होगा आपका, ये मैंने उनको कहा। आगे कहते हैं जी मैं ऑडियंस को इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस दिया करूंगा, स्लोली ऑडियंस को डिवर्ट करूंगा। अच्छा, आपने देखा भी होगा कि इस दौरान इसके चैनल पर कम्युनिटीज़ भी आ रही थी, कब सितारा यासीन के टॉपिक पर वीडियो आने वाली है, मैं सितारा को सपोर्ट करने वाली, इस तरह की कम्युनिटीज़ भी आ रही थी चैनल पर, ठीक है। फिर कहता जी जी समझ गया मैं। अच्छा, फिर मैंने कहा जी वीडियो बनाएं और उसमें ये क्लियर कर दें कि आप ही चैनल, अब ये चैनल आपके पास है और आप ही आप इसे इसी तरह चलाएंगे जैसे प्रोफेसर आज़म चलाता था। अब मुझे इस बात का यार इसने भी लोग अपलोड करके देख लेते नहीं चल रहे थे, तो जो है वो मुझे आइडिया होगा कि अब इसने जो है वो ये सितारा यासीन वाले कंटेंट पर या फिर टॉपिक जो भी ये समझता है इसने काम करना है, ठीक है। तो मैंने कहा जी आप वीडियो बनाएं और क्लियर कर दें कि आप इस चैनल को आप ऐसे ही चलाएंगे जिस तरह से प्रोफेसर आज़म चला रहा था, ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है। और इसी वीडियो में चैनल का नेम चेंज करने की अनाउंसमेंट भी कर दें। जब इसने अरबी के चैनल पर कॉमेंट किया तो मैं उस बात से जो है वो मैं डर गया। मैंने कहा यार ये कोई भी काम करेगा तो नाम मेरा ही चैनल, क्योंकि सब लोगों को नहीं पता कि पाक विलेज इनसाइडर अब कोई और बंदा चला रहा है, तो जो मेरा पाक विलेज इनसाइडर का नाम आगे जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो मेरे साथ ही कनेक्ट होगा। बेशक 10 बार बता दें तो सब लोगों को ये पता नहीं चलना कि चैनल सेल हो गया, अब ये मुझसे लिंक नहीं है, तो मेरा नाम जाना ही जाना है। तो बेहतर है कि चैनल का नाम चेंज करें। तो मैंने कहा भाई आप चैनल का नाम चेंज करें, डीपी भी चेंज करें, ताकि आप जो भी काम करें वो आपके नाम से आगे जाए, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो इसके एडसेंस वाला मैटर था। यहाँ पर आपने ये एडसेंस वाला बात भी चली थी मेरे चैनल की कि चैनल का कोई एड्स का मैटर भी था। चैनल का सेल करना आसान काम नहीं है, चैनल सेल करना आसान काम नहीं है, इसमें लॉगिन होते हैं, जीमेल होते हैं, एडसेंस होते हैं, तो एक महीने में इतने सारे काम नहीं हो सकते। आपकी ये वाली बात 100% ठीक है, एक भी बात गलत नहीं है। ये सारे काम मुश्किल होते हैं और एक महीने में वाकई नहीं होते, क्योंकि एक दफ़ा जब आप एडसेंस चेंज कर लेते हैं तो एडसेंस दोबारा चेंज करने के लिए 30-35 दिन का टाइम मांगता है यूट्यूब, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। और इस पर जो एडसेंस चेंज किया था मेरे बड़े वाले चैनल पर, वो साजिद भाई का एडसेंस लगाया था और अभी तक वही लगा हुआ है। मतलब अब ये जो पूरा महीना मैं काम करूँगा उसकी अर्निंग्स मुझे मेरे एडसेंस अकाउंट पर नहीं मिलेंगी, वो साजिद भाई के एडसेंस पर जाएंगी। और मसला ये है कि साजिद भाई भी उस पेमेंट को नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला चैनल एडसेंस जो है वो न्यू बनाया था, मैंने ही उनको बना के दिया था उन दिनों जब उन्होंने चैनल बाय किया था, वो न्यू बनाया था। और वो वाला एडसेंस बाकायदा ना तो एड्रेस वेरीफाई है उसका, पता है ना आपको एड्रेस वेरिफिकेशन क्या होती है एडसेंस की, वो जो यूट्यूब पिन भेजता होता है उसको जो है वो आपने वो पिन एडसेंस पर जाके इन करनी होती है, लगानी होती है, पुट करनी होती है, फिर उसके बाद आप अपना जो है वो लाइक बैंक एड्रेस वगैरह देते हैं, सारा कुछ देते हैं। तो वो कुछ भी नहीं हुआ वो चैनल एडसेंस तो लगा हुआ है लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने असल में होता ये है कि जब हम चैनल सेल करते हैं तो एडसेंस साथ देना होता है, ठीक है, ताकि अगला बंदा जो बाय कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन मैंने जो साजिद भाई के साथ डील की थी वो ये की थी कि मैं आपको मेरा एडसेंस साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरा एडसेंस अकाउंट है वो मेरा प्रोफेशनल जीमेल अकाउंट है। वो हर जगह पर मेरी बैंक्स में, मेरे जो है वो एजुकेशन का जो मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हर जगह पर वही लगा हुआ है। और दूसरा मेरा जो प्रोफेसर आज़म वाला दूसरा चैनल है वो उसी एडसेंस अकाउंट पर बना हुआ है।
तो अगर मैं वो एडसेंस अकाउंट साजिद भाई को देता तो साथ में मेरा वो चैनल भी जाता, और जहाँ जहाँ वो लगा हुआ है वहाँ हर जगह से मुझे चेंज करवाना पड़ता। तो मैंने कहा कि भाई मैं आपको एडसेंस नहीं दूंगा, आपको एडसेंस अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप नया एडसेंस बनाकर साथ में अटैच कर दें। उनका एडसेंस बनाया, साथ लगाया, उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। 2-3 दिन वो डीमोनेटाइज भी रहा जब तक वो एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ। एडसेंस अप्रूव हुआ, फिर से वो चैनल मोनेटाइज हुआ, अब फिर से वो ऐड आ रहे हैं, लेकिन एडसेंस वही लगा हुआ है। अब मैं वहाँ पर अगले 32 दिन तक मैं अपना एडसेंस वहाँ पर नहीं लगा सकता, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। 32 दिन बाद मैं मेरा एडसेंस फिर से उसमें लगाऊंगा। तो वाकई आपकी बात ठीक है, ये 1 महीने से ज़्यादा का प्रोसेस है। और रही बात, जब तक चैनल भाई के पास रहा है तब तक उसका ये फड्डे चलते ही रहे हैं। उसका जो है वो, जैसे आपने कहा, ये वेरिफिकेशन नंबर चेंज करना होता है, वो सारी बातें, तो इनका जो वेरिफिकेशन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा था। ये यूट्यूब में आजकल को ग्लिच वगैरह चल रहा है कि नंबर चेंज नहीं हो रहे, पहले हो जाते थे अब नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसी मैटर में यूट्यूब टीम के साथ जो है वो ये मुसलसल बेचारा सर खपाता रहा, अभी भी वो मैटर चल रहा है, ठीक है। तो नंबर चेंज नहीं हो रहा था, तो उतने दिन जब तक ये चैनल इसके पास रहा, इसके वेरिफिकेशन वगैरह वो सारे, वो जो है वो 5 डिजिट कोड आना होता है, या फिर जो है वो उसमें मोबाइल से वेरीफाई करना होता है, जो वो 4 प्रेस करें, 5 प्रेस करें, वो सारी बातें अपने मोबाइल से एक्सेस देनी, तो वो सब मेरे पास आता रहा। उतने दिन वो मेरा सर खाता रहा कि यार अब 5 दबा दें, अब 10 दबा दें, इस तरह के फड्डे चलते रहे हैं। तो ये 1 महीने से लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें मैं गलत नहीं हूँ। मतलब चैनल सेल किया था, ठीक है, और चैनल में ये वाले इश्यूज़ जब तक उसके पास रहा चलते रहे हैं, ये वाले मसले चलते रहे हैं। और मैं, चूँकि मैंने उसको चैनल सेल किया था, और दूसरा ये कि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि जब वो कोई इस तरह का मैटर उसके साथ हो जाए, फिर बाद में वीडियो बनाए कि देखिए प्रोफेसर ने फ़लाँ से आती कर दी, फ़लाँ से आती कर दी। तो मैंने उससे कहा था कि यार मैंने आपको चैनल सेल किया है, तो जब तक आपके ये वाले इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाते, मैं आपके साथ तावन करूँगा। आपका कोई भी मसला है, मैं आपका हर किस्म का मसला सॉल्व। यार आज तक बड़े लोगों के फ्री में काम करके दिए, तो इसको तो बेचारे को चैनल मैंने सेल किया, इसमें तो अच्छे खासे पैसे दिए, तो क्यों ना मैं इसके साथ तावन करूं, कोऑपरेट करूं। तो मैं इसके साथ कोऑपरेट करता रहा, और अच्छे खासे पैसे कितने थे ये भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। खैर, चूँकि आपने इस तरह की बात भी की थी कि जो 10,000 या फिर 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर वाला चैनल 3-4 लाख में मिलता है तो चलिए ये भी आपको मैं आगे चल के क्लियर करता हूँ। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा जी कोई भी नाम रख लें, बट पाक विले इनसाइडर रिमूव कर दें, क्योंकि जब तक आप इसी नेम से रहेंगे तो पब्लिक आपको अनसब्सक्राइब करती रहेगी, क्योंकि सबको नहीं पता चैनल आपने बाय किया है, तो कैसे कैसे तो जैसे जैसे पब्लिक को पता चलेगा वो अनसब करते रहेंगे। सो आप सोना सो नेम चेंज कर लें, बहुत बचत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा जी आपको अच्छा खासा ऑडियंस ने डिस्कस किया था भाई, मतलब उसने कोई वीडियो बनाई, उसमें जो है वो पब्लिक ने मुझे अच्छा खासा डिस्कस किया। तो मैंने कहा जी पब्लिक प्यार करती है भाई, उनका शुक्रिया, और ये पब्लिक बहुत लविंग एंड केयरिंग है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। खैर आगे इस तरह की जो है वो बातें चलती रही चैनल से रिलेटेड। तो ये एडसेंस वाला मैटर चलता रहा, तो मैंने कहा जी अभी मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इनके एडसेंस के मामलों को देखने का, तो ये काफ़ी दिन तक ये मैटर चलते रहे, एडसेंस वाले ये फटे इश्यूज़ चलते रहे। अब आ जाते हैं चैनल बेचने वाली बात पर। आपने कहा जी चैनल जो है वो मतलब 1 महीने में ये सारे मामला हो भी गए, और चैनल फिर मैंने वापस भी बाय कर लिया। तो मतलब इसमें आपको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अच्छा खैर एंड पे चलते हैं, जो हमारी एंड पे कन्वर्सेशन हुई जब ये चैनल साजिद भाई सेल करना चाह रहे थे। हुआ ये कि ये कोशिश करते रहे, इनसे चैनल नहीं चला, या जो भी मैटर हुआ, जब भी वजह हुई, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया। खैर ये मोस्टली मैसेज करते रहते थे, मैं इनको रिप्लाई नहीं कर पाता था, ठीक है। तो खैर इनका जो है वो एक दिन मैसेज आने का जी, ये देखें सुने। अस्सलाम वालेकुम आदम भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? आदम भाई वो पार्टी वगैरह है कोई आपकी नज़र में? आप उस दिन कह रहे थे ना कोई एक नज़र में है पार्टी ना। तो इन्होंने कहा जी आज़म भाई को पार्टी है आपकी नज़र में, चैनल सेल करना है। आगे इन्होंने लिख के भेजा भाई पैसों की अर्जेंट नीड है, अब भाई इसको सेल करवा दें प्लीज़, यकीन करें अर्जेंट पैसों की नीड है, आपका तो कांटेक्ट होगा ना प्लीज़, इसलिए भाई सेल करवा दें प्लीज़, ठीक है। अच्छा मैंने उनको कहा कि भाई उन दिनों 1,20,000 या फिर 1,30,000 मार्केट रेट लग रहा था, तो देखें अगर आपका मूड है तो फिर मैं बात कर लेता हूँ डीलर से। 1,20,000 1,30,000 मार्केट रेट लग रहा था, और ये साथ में स्क्रीनशॉट भी है। मैं अभी आप देखें, ये एक कोई डीलर था जिसके साथ मेरी बात चली थी, मैंने उसको कहा जी आप 2.7 लाख दे दें, मतलब 2,70,000 दे दें। तो उसने कहा जी नहीं 1.3 मतलब 1.3 लाख, 1,30,000 ही फाइनल है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। पता नहीं यार आपको 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार वाला चैनल आपको क्यों इतना महंगा मिल रहा है 3-4 लाख में? अगर यही रेट लगाया जाए तो फिर मेरे चैनल का तो कम से कम भी 10 से 15 लाख बनता है जबकि मुझे जो वो मेरा सेल हुआ साजिद भाई को वो टोटल मेरे ख्याल 190 का था,
1,90,000 का था, और वापस जो मैंने बाई किया था वो था 140 का, ठीक है। और वो भी जब मैंने बाई किया तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि सेल करवा दो। एक पार्टी के साथ मेरी बात चल रही थी आगे सेल करवाने के लिए, तो वो पार्टी फिर मुकर गई। उसने कहा जी नहीं, बगैर एडसेंस के मैंने नहीं लेना, क्योंकि एडसेंस का मैटर उसको पता चल गया कि एडसेंस का मैटर चल रहा है, तो उसने लेने से इनकार किया था। फिर मुझे मजबूरन खुद ही रखना पड़ा, ठीक है। तो ये मैटर है, ये चैनल फिर जो है वो साजिद भाई ने कहा जी मुझे अर्जेंट ज़रूरत है पैसों की, उसका कुछ न कुछ लेन देन करना था, उधर फंसा हुआ था बेचारा, तो चैनल फिर वापस मुझे बाय करना पड़ा। और ये सारी डिटेल्स मैंने 1 बाय 1 करके बताई हुई, बस इतनी डिटेल्स से विद प्रूफ्स नहीं दी हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ज़रूरत ही नहीं इतनी डिटेल्स देने का, क्योंकि यार किसी को क्या परवाह है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। मतलब मैं एक वक्त तक तो ये समझता रहा ना कि यार मैं इतना इंपॉर्टेंट बंदा नहीं हूँ कि जो मैं जो भी करूँगा मेरे एक एक मूव पर नज़र रखी जाएगी। तो खैर आप रख रही थी, ये आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नज़र रखनी थी इतनी डीप में जाके। ये भी आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, क्योंकि किसी के पास कुछ होता है तो कोई नज़र रखता है, ऐसे खाम खा तो नज़र नहीं ना रखता। तो ये भी आपका शुक्रिया कि आप मोहब्बत करती हैं, आपने नज़र रखी। खैर आगे चलते हैं। मोनेटाइजेशन वाला इशू के स्ट्राइक्स वगैरह पड़ी थी, उस पर जो है वो आपने कभी चैनल स्ट्राइक्स वाला झूठ बोला था। आपने चेक किया था कि एड्स आ रहे थे। मैंने कहीं पर ये नहीं कहा कि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ हुई थी। किसी वीडियो में अगर मैंने कहा था तो आप वो क्लिप निकाल कर मुझे दे दें। मैंने ये कहा था कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक्स पड़ी हैं, उस कम्युनिटी में भी मैंने लिखा था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मेरा चैनल डेंजर जोन में है, ये मैंने 12 जगह जगह पर जाकर बताया कि डेंजर जोन में, एक स्ट्राइक और पड़ी उड़ जाएगा, ठीक है। तो एड्स, रही बात एड्स की, तो एड्स तो उन चैनल पर भी चल रहे होते हैं कि जो चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुए होते, जिनका लाइक जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ होता, उन चैनल पर भी एड्स चलते हैं। यूट्यूब उन चैनल्स पर भी एड्स चलाता है। ये 2022 से या फिर 23 के स्टार्ट से ये पॉलिसी यूट्यूब ने लगाई थी, वो एड्स चलाता है, लेकिन उसका रेवेन्यू वो क्रिएटर को नहीं देता, वो सारा रेवेन्यू खुद रखता है। हमें जो मोनेटाइजेशन के बाद जो रेवेन्यू मिल रहा होता है यूट्यूबर को, यूट्यूब उसका 45% खुद रखता है, 55% यूट्यूबर को देता है, क्रिएटर को देता है। तो जो 55% होता है वो भी यूट्यूब खुद रखता है उस सिचुएशन में जब चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कह रहा हूँ। बात ये है, चैनल डीमोनेटाइज नहीं हुआ था, वो डेंजर जोन में था, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक स्ट्राइक और पड़ती तो वो टर्मिनेट हो जाता, सिरे से उड़ जाता, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। मतलब मैंने कभी आप जस्ट एड्स चेक कर रही थी, बाकी आप मेरा स्टूडियो तो चेक नहीं ना कर पा रही थी कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या मामला हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का सीन था। खैर आगे चलते हैं जी। मैंने अपनी वीडियो में ये मेंशन नहीं किया कि बाबे का चैनल कराची से उड़ा है। मैं इस बात को मेंशन क्यों करूँ भी कि बाबे का चैनल कराची से उड़ा है? मैंने अपनी हर वीडियो में ये कहा है कि बाबे का चैनल वकार ने डिलीट नहीं किया। मैंने अच्छा खैर मैं आपको ज़रा ये भी थोड़ा सबूत दे ही दूँ। आप प्रूफ की बात कर रही थी तो आपको ये भी मैं प्रूफ ही दे देता हूँ। पासवर्ड लगाया, वही पासवर्ड लगा हुआ है। अब मेरे ख्याल से कुछ साल हो गया। अब बाबा जी का मसला ये है कि बाबा जी आप तो इनको कोई काम करना नहीं आता, यूट्यूब से लाइक टेक्निकल काम ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी ये किया किसने, ये हुआ कैसे? ये मेरी ही वीडियो है, ये मैंने अपलोड की थी जी 1 महीना पहले, जिस पर 6.4 के व्यूज़ हैं। मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्क्रीन पर चला दूंगा साथ, ठीक है। तो मैंने अपने तौर पर जो इंक्वायरी की, जो लाइक मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो ये थी कि बाबा जी का चैनल जब से बना है ना, पहले दिन से जब से बना है, आई थिंक मेरे ख्याल को 1.5 तो हो गया है बाबा जी के चैनल को बने को, तब से एक ही पासवर्ड है। मतलब जिसने बनाया उसने जो पासवर्ड लगाया वही पासवर्ड लगा हुआ है। अब मेरे ख्याल से कुछ साल हो गए। अब बाबा जी का मसला ये है कि बाबा जी आप तो इनको कोई काम करना नहीं आता, यूट्यूब से लाइक टेक्निकल काम ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इवन के जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, इवन जो है वो थंबनेल टाइटल लगाना तो बड़ी दूर की बात है, अपलोड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको तो नहीं समझ के लाइक पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है, क्या मामला करना है। तो जब से बनाया है तब से पासवर्ड वही चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो पासवर्ड इनके पूरे के पूरे खानदान समेत जो है वो लाइक इनके दोस्त है, आपको भी पता है। अब मिसाल के तौर पर बाबा जी हो घर से, मैं ये कह रहा हूँ कि पासवर्ड वही है, इसने चेंज नहीं किया और जगह जगह पर यही लगा हुआ है, खानदान समेत सब दोस्त, सब आपको पता है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं बाबे को ये क्यों कहूँगा कि आपका चैनल कराची से उड़ा है? मतलब बाबे का चैनल तो मैंने कहा कि इनके दोस्त अब सब रिश्तेदारों के पास लगा हुआ है। तो जब मैं ये बता रहा हूँ कि हर जगह पे चैनल लगा हुआ, तो मैं कराची को क्यों मेंशन करूँगा? समझ रहे बात? और मैंने अपनी हर वीडियो में ये कहा कि यार बाबे को वकार पर शक था, लेकिन वकार ये क्यों करेगा? मैंने कल वाली वीडियो में कहा कि मैंने बाबे को ये कहा कि वकार क्यों करेगा आपका चैनल डिलीट? तो वकार की साइड तो मैंने भाई नज़र ही नहीं डाली, मैंने तो बाबे को वकार की साइड पर किया ही नहीं।
जब मैंने बाबे को वकार की साइड पर नहीं ले गया, इवन कराची का तक का जिक्र नहीं किया, तो मैं ये क्यों जो है वो अपनी वीडियो में आकर बताऊं जो मैंने बात की नहीं। खैर आगे चलते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें साबित होना बाकी हैं। अभी से बाहर हैं, कहीं बैठे बैठे जो कुछ वीडियो अपलोड करनी है तो साथ बैठा जो लड़का मैं से पकड़ा, उसे कहा यार एक मेरी वीडियो तो अपलोड कर दे, उसे अपलोड कर देगी, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों के मोबाइल में बाबा जी का चैनल लॉगिन था, या अगर लॉगिन ना भी हो। और फिर इसके बाद जरा मैंने इसमें डीप जाकर इन्वेस्टिगेट किया तो जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची वो ये थी, ये डीप जाके इन्वेस्टिगेट किया, इसको याद रखिएगा, मैं इस पर आगे आपको देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाबा जी के चैनल को जिसने भी डिलीट किया उसके मोबाइल में ये लॉगिन नहीं था, पहले से लॉगिन नहीं था उसके मोबाइल में, उसको पासवर्ड पता था और जीमेल एड्रेस पता था। उसने बाबा जी के चैनल को लॉगिन किया, लॉगिन करके चैनल को डिलीट किया, परमानेंटली ढक्कन दिया, डिलीट करके फिर अपने मोबाइल से चैनल लॉग आउट कर दिया। मैंने इनकी हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश की, कौन कौन से मोबाइल में ये वो चैनल लॉगिन होता रहा है। तो थ्रू जीमेल ये पता चल जाता है, हिस्ट्री आपको जीमेल दे देता होता है। मैंने इसमें वो चेक करने की कोशिश की, तो उसमें जिस बंदे ने भी ये कारनामा किया ना, वो उसने मतलब खूब माहिर बंदा था, ठीक है। उसने जीमेल अकाउंट की टोटल हिस्ट्री भी रिमूव की, सब हो जाता है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी डिलीट किया उसने जीमेल अकाउंट की टोटल हिस्ट्री भी रिमूव की, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ़लाँ जगह से हुआ या फ़लाँ जगह से हुआ, या ये आईपी एड्रेस है, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। मतलब मैंने कहीं पर ये नहीं कहा, कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आईपी एड्रेस बाबे का निकाला है और आईपी एड्रेस से ये साबित हुआ है कि ये कराची से डिलीट हुआ है, या ये कहाँ से डिलीट हुआ है, या ये कहाँ से। मतलब मैं यार मेरे पास बाबे का चक्कर टोटली नाकाम रहा, ना तो उसका चैनल रिकवर हुआ, ना उसे ये पता चल पाया कि चैनल उसका कहाँ से डिलीट हुआ, किसने डिलीट किया, कैसे डिलीट किया, कुछ भी नहीं। इवन के यूट्यूब टीम के साथ बात करके भी ये चैनल मैं वापस नहीं ला पाया। बाबे का मेरे पास चक्कर टोटली बेकार गया। बाबे के लिए उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे पास आकर जो है अपने चैनल का कोशिश करवाने का, कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ। तो डीप रिसर्च वाली बात रही, बात डीप रिसर्च वाली, तो अच्छा इसमें जो है वो अब इस बात के जवाब में आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। आपने कहा कि मतलब मुझे ये बात पहले से कैसे पता थी कि बाबे को वकार पर शक था, तो क्यों था शक। ये बात तो आप क्लियर कर लें कि वकार बाबा जब मेरे पास आया था, ये बात आप क्लियर कर लें, अगर इस सवालों के जवाब इसी में मिल जाने हैं। बाबा जब मेरे पास आया था उसे पहले से इस बात पर शक था, उसे पहले से इस बात पर शक था कि बाबे का चैनल वकार ने डिलीट किया है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसे पहले से इस बात पर शक था कि उसका चैनल वकार ने डिलीट किया है। सितारा के साथ जो बाबे की बात हुई थी वो मेरे पास आने से बहुत पहले हुई थी। तो जब सितारा के साथ वो वकार के मैटर पर डिस्कस कर रहा है तो वो मेरे पास आने से पहले कर रहा था। इसका मतलब ये है कि बाबे के दिमाग में वकार वाला शक मैंने नहीं डाला, कराची वाला शक मैंने नहीं डाला, क्योंकि बाबा पहले से ही इस मैटर को डिस्कस कर रहा था, शक में था। अभी सितारा का वॉइस नोट अभी आगे जाके बताता हूँ किसने चलाया और कैसे चलाया। तो बाबा पहले से ये मैटर डिस्कस कर रहा था। जब मेरे पास आने से पहले ही वो कराची वाले मैटर्स को डिस्कस कर रहा था, उसको पता था, उसको शक था कि ये सारा कुछ कराची से हुआ, तो फिर मैं कैसे मैं ये कराची वाली आग लगा सकता हूँ। भाई मेरे आने से पहले ही वो आग लगी हुई है, मेरा काम आग बुझाना है, आग लगाना नहीं है। वो तो पहले ही मतलब ये शक लेकर बैठा हुआ है कि कराची से सारा कुछ हुआ है, तो मैं कैसे आग लगा सकता हूँ। वो आग तो पहले ही लगी हुई थी। इनफैक्ट मैंने उस आग को कम करने की कोशिश की, हत्तल इम्कान कम करने की कोशिश की कि भाई वकार का कोई काम नहीं है इसमें, वकार क्यों करेगा, उसके पास कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए ये करने की, वो क्यों करेगा। आप उससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं ले रहे, या तो आपके व्यूज़ उससे ज़्यादा आते हो तो वकार को आपसे इशू हो, या आप उसके व्यूज़ छीन रहे हो तो वकार को आपसे इशू हो। आपका वकार के साथ कोई लिंक नहीं, कोई लेन देन नहीं है, तो वकार आपका चैनल क्यों डिलीट करेगा। ये बातें थी मेरी बाबे के लिए। आग लगाई नहीं, आग बुझाई थी मैंने। लेकिन यार जिस बात पर बाबे को कोई भी कन्विंस नहीं कर पा रहा वो मैं कैसे कर सकता हूँ। और बाबे के जो ख्यालात थे, जो सोच थी, वो पता चलने के बाद तो मुझे ये शक था कि ये ब्लास्ट होना है। मैं उसको नहीं रोक पा रहा था, मैं कैसे रोकता इस बात को। अगर मैं आपने ये भी कहा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, ये आपका लास्ट वाला पॉइंट था, सेकंड लास्ट वाला, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा जी मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। आपने कहा जब बाबे का मुझे पता चल गया तो मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। देखिए मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, लेकिन साथ में मैं इंसान भी हूँ। और रिएक्शन की फील्ड में मैं कोई आज पैदा नहीं हुआ, रिएक्शन की फील्ड में मैं 2 साल से हूँ।
मुझे यार इस बात का एक्सपीरियंस है कि कौन सी बात नहीं, कहाँ आग लगानी है, कौन सी बात मुझे करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी बात करना कबल अज़ वक्त होगा और कौन सी बात का अब टाइम है मुझे अब करनी चाहिए। मैं उस वक्त ये बातें करता, वकार की शादी के दिन रखे जा रहे थे, मैं बात करता, मेरे बात करने के बाद बाबे को मौका मिल जाता अपनी बात खुलकर करने का। मैं तो चाहता था कि यार ये बात कभी हो ही ना, बाबा ये वीडियो कभी बनाए ही ना, वकार पर कभी शक ही ना करे, कभी बात ही ना करे बाबा वकार पर। मैं अगर हल्का सा वकार की साइड पर हिंट भी दे देता, बाबे को मौका मिल जाता बात करने का, बाबे को पता चल जाता कि यार अब कहीं पर बात हो गई है तो अब तो मैं बात कर सकता हूं ना, मतलब अब ये नजला मेरे सर पे नहीं गिरेगा। अब प्रोफेसर ने बात करी तो मैं कह दूंगा कि प्रोफेसर ने कहा था तो मैं इस पर क्लियर करने के लिए आया हूं। मैं बाबे को इतना सा भी चांस नहीं देना चाह रहा था कि बाबा आए और आकर कोई बात कर पाए, क्योंकि वो सेंसिटिव अयाम चल रहे थे उन दिनों, वकार की शादी के दिन वगैरह रखे जा रहे थे, वो सारी बातें, सारे मामला चल रहे थे, तो उन दिनों बात करना ज़्यादा खतरनाक होता शायद। चूंकि देखें कल परसों जो बाबे ने बात की उससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि शादी वो बाकायदा निकाह होने का टाइम था, उस तरफ निकाह चल रहा था, तो उस टाइम से पीछे पलटना मुश्किल था। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता बाबे की वीडियो देखे, इधर कबूल है, हिजाब कबूल के मामला चले और उठ के सारे चल जाए, बस निकाह खत्म, बाबे ने ही बोल दिया, ऐसा तो नहीं ना होना था। लेकिन जब दिन रखे जा रहे थे, जब अभी डेट फाइनल नहीं हुई थी, उस वक्त मुकरना आसान था, उस वक्त रिश्ते से पीछे हटना आसान था बाबे की बातों पर, क्योंकि उस वक्त बातें इतनी ज़्यादा आगे नहीं गई थी। इस वजह से मैंने खामोशी इख्तियार की कि अगर मेरी एक चुप से रिश्ता बचता है तो उसे बचना चाहिए। दिस इज़ वाई आई केप्ट साइलेंस बाबे के अगेंस्ट। बाबे के अगेंस्ट मैंने खुलकर इस वजह से बात नहीं की। छोटी मोटी बातें तो मैं बाबे के अगेंस्ट करता रहा हूँ उस वक्त से लेकर अब तक, कमोवेश हर वो वीडियो जो मेरी जिस पर बाबे का जिक्र होता वो बाबे के अगेंस्ट ही होता था, बाबे के सपोर्ट में नहीं होता था, अगेंस्ट, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाबे के मुतालिक चेंज हो चुका था और मैं मौके की तलाश में था कि कब मौका है मैं बात करूँ, कि उस बात करने से बाबे को नुकसान हो, बाबे से जुड़े लोगों को नुकसान ना हो। जुड़े लोगों का मतलब वकार हो गया, नजमा की बेटी हो गई, सितारा हो गई, सितारा की वालदा मोहतरमा हो गई, इन लोगों को नुकसान ना हो, जस्ट उसी को नुकसान हो जिसको होना चाहिए। अब बात कर रहा हूँ तो उसी को नुकसान है, बाकी किसी को नुकसान नहीं है, इसलिए अब कर रहा हूँ। बात करने का टाइम होता है, और ये पिछले 2 साल में मैंने यही सीखा है यार। मतलब जितने तक्के ठड्डे खाए हैं, जो वो लाइक वो सटका खाने के बाद, जो कि सलमा की तरफ से लगा, वो सटका खाने के बाद यार वो बंदा ही नहीं है जो सीखे ना। तो जो मैंने सीखा है वो यही है, हर बात का हर टाइम नहीं होता, हर बात का एक टाइम होता है, अपने टाइम पे करना होता है। और मैंने सलमा को जितना भी एक्सपोज किया है, मैंने ऐसा नहीं किया कि आया और फा सोटा मार दिया, मेरे पास जो चीज़ें हैं आई और फा लगा दी, नो, हर बात को एक टाइम के साथ किया है। जिस बात का जब इम्पैक्ट पड़ना था तब किया है, अदरवाइज नहीं किया, और उसका असर भी हुआ है, और ये आपने देखा भी है, सबने देखा है। ठीक है, खैर जी, और क्या रह गया जी? हाँ, सितारा के वॉइस नोट वाली बात। आपको लगता है कि सितारा का वॉइस नोट मैंने चलाया है? आपको लगता है कि बाबे को कुछ नहीं पता, बाबा यूं मऊं सा बंदा है, अनपढ़ सा बंदा है, तो मैंने सितारा का वॉइस नोट चलाया? खैर इसके बाद एक और बात भी रहती है, बाबे को ये भी नहीं पता कि चैनल वेरिफिकेशन क्या होती है। चलें ये भी आपको सबूत दूंगा। खैर पहले सितारा वाली बात पर आ जाए कि सितारा का वॉइस नोट मैंने चलाया है। बाबे के पास एक नहीं, बाबे के पास 2 मोबाइल है, क्योंकि आपने कहा ना कि बाबे का मोबाइल मेरे हाथ में था, तो मैंने डीप रिसर्च किया, तो मैंने गूगल में जाकर क्रोम में जाकर चेक किया। बाबे के मोबाइल से मैंने गूगल क्रोम श्रोम कुछ नहीं चेक किया, जस्ट चैनल चेक किया, वहाँ पर मौजूद नहीं है। मैंने अकाउंट चेक किया उसके में लॉगिन है या नहीं है, तो वो नहीं था, तो बाबे का मोबाइल उसको वापस कर दिया। और फिर मैंने बाबे के मोबाइल से जो है वो अपने लैपटॉप में बाबे का चैनल फिर लॉगिन किया, बाबे का जीमेल अकाउंट, और वहाँ से मैंने गूगल हिस्ट्री वो सारी बातें वहाँ से चेक करने की कोशिश की। बाबे के पास एक नहीं, बाबे के पास 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल जिस पर बाबा काम करता है यूट्यूब का, दूसरा मोबाइल जिससे बाबा अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन में रहता है, सारे मामला बाकी उस मोबाइल से करता है। ठीक है, बाबे ने जो वॉइस नोट चलाया, आपने कहा ना कि वो आपको सितारा के साथ अपनी कन्वर्सेशन क्यों सुनाएगा? आपकी बात ठीक है, मुझे क्यों सुनाएगा? हुआ ये मैं कौन हूं? मुझे सुनाना बनता नहीं है। लेकिन बाबे को जब मैंने ये पूछा कि आपको किस पर शक है, तो बाबे ने कहा कि मुझे शक है वकार पर। मैंने कहा जी आपको वकार पर क्यों शक है? तो अरबी था जो बाबे के कान भर रहा था। मैंने आपको बताया ना कि अरबी के साथ बाबे की नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी, तो अरबी ने कोई जो है वो ये आई थिंक IP एड्रेस वगैरह उन दिनों बातें चल भी रही थी, ख़वातीन कर भी रही थी कि IP एड्रेस वगैरह निकला है, अरबी ने निकाल के दिया है, ये वो फलां। ठीक है, इस तरह की बात। तो अरबी ने कुछ डिजिट्स बाबे को भेजे हुए थे, वो डिजिट्स मैं नहीं पढ़ पाया कि वो क्या थे, तो बाबा मुझे वो दिखा रहा था, वो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो IP एड्रेस था या जो भी था, वो आई थिंक 7-8 लाइंस में लिखा हुआ वो डाटा था, वो बाबे के चैनल से रिलेटेड था। बाबे ने वो सितारा को भेजा हुआ था,
मुझे वो अरबी की तरफ से आया हुआ नहीं दिखा रहा था, वो भेजा हुआ दिखा रहा था कि जो उसने सितारा को भेजा था। क्योंकि बाबे को इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, तो बाबा जो चीज़ें नॉर्मली जो काम कर रहा था, जिनमें वो यूज टू था, वो कर रहा था। तो नॉर्मली वो सितारा के साथ कांटेक्ट में होता था, खासतौर पे इन दोनों में वो ज़्यादा था, क्योंकि वो बार बार शिकवे शिकायत कर रहा था कि मेरे चैनल से रिलेटेड इस तरह की बातें, ठीक है। तो उसने वो मुझे सितारा की प्रोफाइल में जाकर दिखाया कि देखिए ये मैंने भेजा है सितारा को, कि ये उसने किया है, क्या नाम है, इसने वकार ने किया है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो सितारा ने कहा था, उसने वो वॉइस नोट मुझे चला कर सुनाया। अब समझ आई कि उसने वॉइस नोट क्यों चला कर दिया। उसने उस मोबाइल पर वो सारा कुछ किया जो वो अपने पर्सनल यूज़ में रखता था। मेरे हाथ में बाबे का वो मोबाइल था जिस पर वो अपना चैनल चलाता था। अब आई समझ कि क्या मैटर था। मैंने बाबे के चैनल की रिसर्च नहीं की, उसके मोबाइल की रिसर्च, डीप रिसर्च नहीं की, क्योंकि बाबा मेरे हाथ में मोबाइल ज़्यादातर रहने ही नहीं दे रहा था। शायद उसे भी डर था, ज़ाहिर है यार, अनजान बंदे के हाथ में मोबाइल देकर उसको डर तो होगा ना, उसे भी डर था कि कहीं उधर उधर ना जाए। तो मैं मेरे साथ वाली चेयर पर वो बैठा हुआ था, तो वो यूं नज़र रख के बैठा हुआ था। मुझे पता था कि बाबा नज़र रख, मतलब मेरी जगह पे कोई भी होता यार, तो उसके माइंड में एक प्रेशर रहना था कि यार जिसका मोबाइल है ऑनर, वो आंखें फाड़ कर देख रहा है, तो वो किसी और साइड पे कैसे जा सकता है। तो बाबे ने वो खुद मुझे सुनाया, क्योंकि वो अरबी की तरफ से मिला हुआ मवाद मुझे सुनाकर मुझे ये साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं बाबे को कन्वेंस नहीं कर रहा था कि कराची से हुआ या कहाँ से हुआ, बाबा मुझे कन्वेंस कर रहा था कि ये कराची से हुआ और वकार ने किया। बाबर के कह देने से ये सच साबित नहीं हो जाएगा कि मैंने ये बाबे को ये कहा है। मैंने बाबे का काम नहीं करके दिया, उसके बाद बाबा मेरे अगेंस्ट ये बात भी कर सकता है, अपने दिल के खुन्नस भी निकाल सकता है कि चूंकि प्रोफेसर ने मुझे चैनल वेरीफाई नहीं करके दिया तो मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दूंगा। एक चीज वजह यह भी हो सकती है कि बाबे ने बाबर को जाकर कहा हो कि प्रोफेसर ने मुझे कहा है कि चैनल कराची से डिलीट हुआ, अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि प्रोफेसर ने बाबे का चैनल चेक किया है। एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि बाबर की उसके बाद किसी के साथ कोई बात नहीं हुई, तो उसने अपने से ये कह दिया हो। उस दिन जिस दिन बाबर ये बात कर रहा था, उस दिन बाबर कंफ्यूज था, बहुत सारी बातें वो कहना कुछ और चाह रहा था, निकल कुछ और रहा था उसके मुंह से। हो सकता है उसने मेरे बारे में जो बात की वो भी उस तरह उसके मुंह से निकल गई हो। तो उसके कह देने से आप पक्की होकर मत बैठ जाएं कि बाबर ने कह दिया है कि प्रोफेसर ने बाबे को बताया, तो बाबर वहाँ पर अपनी आंखों से देख नहीं रहा था कि प्रोफेसर ने बाबे को क्या बताया। बाबर के कह देने से ये बात नहीं साबित हो जाएगी कि मैंने बाबे को कहा है। अगर मैंने बाबे को कहा होता तो सितारा ने जो बात बाबे को कही और सितारा और बाबे के साथ जो कन्वर्सेशन चल रही थी, तो वो किस तरह से चल रही थी, वो तो मेरे कहने से पहले की बातें हैं। समझ आई आपको? मैंने बाबे को इस तरह की कोई बात नहीं की कि कराची से हुआ या कहाँ से हुआ। इवन कि जब मुझे ये बात साबित ही नहीं हो पाई कि यार कहाँ से हुआ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो मैं क्यों कहूँ कि कहाँ से हुआ। इवन कि मैंने अपनी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जब मैं बना रहा था, उसमें मैंने एंड में जाकर ये ज़रूर कहा कि सबसे ज़्यादा बाबे के करीब सल्लू है, क्योंकि मैं वो देख भी चुका था ना, तो मुझे सल्लू पर शक है। मैंने उस वीडियो पर लोगों ने कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट भी किया कि हाँ वाकई सल्लू ने ही डिलीट किया होगा। समझ लगी? सल्लू सल्लू सल्लू, बाबा नहीं। खैर, अब आ जाते हैं। आपने कहा जी बाबा तो यऊ मऊ है ना, लल्लू मल्लू है। बाबे को क्या बता कि चैनल वेरिफिकेशन के मैटर्स क्या होते हैं, क्या मामला होते हैं। बाबा उस दिन मेरा नंबर मुझसे लेके गया था चैनल वेरिफिकेशन के सिलसिले में, या जो है वो चैनल के इन्फॉर्मेशन के सिलसिले में कि चैनल मेरा वापस आएगा कि नहीं आएगा। बाबे का मुझे मैसेज आया, किस तारीख को है जी, थर्सडे 22 नवंबर, थर्सडे जुमेरात को कहते हैं ना, हाँ जुमेरात वाले दिन 23 नवंबर को बाबे की कॉल आई। मैं पिक नहीं कर पाया। 10:21 पर उसने कॉल की, 10:21 AM में पिक नहीं कर पाया। 11:58 AM पर बाबे का वॉइस मैसेज आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक तगड़े, सुनाओ क्या बनया दसे जहाँ वाला। बाबा कहता जी सुनाओ क्या बना है चैनल का, कुछ बना। उसके नतीजे में मेरी जो यूट्यूब टीम के साथ बात हुई थी, मैंने 2 स्क्रीनशॉट बाबे को भेज दिए, रिस्पॉन्स मैंने कुछ। अच्छा, उसके बाद मैं बाबे को कहता हूँ, ये सुनिए, खुद ब खुद समझ आ वैसे सारी गाली। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? भाई साहब मैं तो आपको भेज दी बड़ी मेरी यूट्यूब टीम ना गाल थी है ना, ते एक पढ़े लिखे बंदे को पढ़वा के नहीं जो तो अपने साढ़े से समझाड़े से लेकिन मैं हुण वीडियो बनाना पे दे उत्ते ना, मैं ये सारा इन इंग्लिश है तो मैं सारा ट्रांसलेट करके समझा दे सा ते तुहां वीडियो देगी नहीं जो मैं तो लिंक भेज दे सा तो को। बाबा जी, हाजी साहब, ये मेरी यूट्यूब टीम के साथ जो बात हुई है ये मैंने आपको भेज दी है। ये आप किसी पढ़े लिखे बंदे को बताकर पढ़ा लीजिएगा, ट्रांसलेट करवा लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे बाबा क्या कहता है ज़रा वो भी सुनिए। आपने कहा ना कि बाबे को इन मामलात का पता नहीं है, वेरिफिकेशन क्या होती है। बाबे को वेरिफिकेशन का पता है, क्योंकि बाबा एक दफ़ा चैनल बना चुका था और उसे पता था कि थंबनेल लगाने के लिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। बाबा पहले भी एक दफ़ा चैनल बना चुका है,
तो इतना तो बाबे को एक्सपीरियंस होगा ही ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बाबे को इन टेक्निकल मामलात का पता ही होगा ना। ठीक है, वो कर नहीं सकता, लेकिन इतना तो पता ही है ना कि होता क्या है। कर नहीं सकता लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है ना कि यार कुछ करना पड़ता है, वेरिफिकेशन वगैरह करनी पड़ती है। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? हाँ चाचू देखो सेटिंग करो, मैं था है बैठा बंदे के लेवल आसा सटे नामा वीडियो है आते हूँ बंदे ना गाल का हो जाए कि है ना वापस करा ले तो ठीक। चाचू को वेरिफिकेशन का नहीं पता, लेकिन चाचू को ये पता है कि कोई सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ही वीडियो अपलोड हो पाती है। अच्छा आगे चलें। अच्छा इनकी सेटिंग कर दी तो सट्टू वीडियो वैसे भी अच्छा इनकी सेटिंग कर दो, हम वीडियो डालें वो चली जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, मैं बाबे को बस वो मेरा लास्ट रिस्पॉन्स था जो मैंने बाबे को किया था, उसके चैनल वाला। उसके बाद सफ़ा बंद, मैंने बाबे को कतन रिस्पॉन्स नहीं किया। आगे चलें जी। अच्छा इनकी सेटिंग कर दी अच्छा सटेनु दबलाओ वेरिफिकेशन हाँ सी ये सटेनू दबलाओ वेरिफिकेशन मांग रहे। हाँ सी जब हम वीडियो डालने लगते हैं तो वो वेरिफिकेशन मांग रहा है। ये कौन कह रहा है? ये बाबा कह रहा है। आगे चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर भाईजान है ना जी मैंने वीडियो अपलोड तो थी भी नहीं ठीक है, लेकिन जो थंबनेल लूँगा चेंज करो ना, थंबनेल चेंज करने से बाद वेरिफिकेशन करो, मतलब कि नंबर है ना वेरीफाई करो, बाद दोबारा नंबर वेरिफिकेशन करना। ये शायद वही बंदा है आसिम नाम का जिसके पास बाबा चैनल अपनी वीडियोस अपलोड करवाता है। तो फिर बाबा उसके पास गया जब मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और बाबा मुझे समझा भी नहीं पा रहा था, तो फिर उसके पास जाकर बाबे ने उससे मुझे वॉइस मैसेज करवाया और वह कह रहा है कि भाईजान जब हम वीडियो डालते हैं, वीडियो अपलोड हो जाती है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो रही, लाइक जो है वो थंबनेल चेंज नहीं हो रहा। और जब हम थंबनेल चेंज करते हैं तो वो कहता है पहले अपने चैनल की वेरिफिकेशन करो थंबनेल अपलोड करने के लिए, वही जो डिटेल्स मैंने आपको दी। तो मैंने वो सारा कुछ नहीं करके दिया। ये सारी आपको सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया और मैंने ये करके भी नहीं दिया, तो फिर बाबे ने कहीं और से करवाया होगा। चैनल मोनिटाइजेशन तो वो बड़े बाद के प्रोसेस होते हैं यार, एडसेंस वेरिफिकेशन तो बड़े बाद के प्रोसेस होते हैं। पहले तो थंबनेल लगाने के लिए ये बेसिक सी चीज़ है, ये नहीं हो पा रही थी और मैंने ये भी नहीं करके दिया था। मैं आपको एक्चुअली ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप कि मैंने बेहतर तरीके से आपको सारी बातें समझा दी होगी। बाकी ये रहा कराची में बताने वाला बात, मैंने बाबा को ये कहा कि चैनल कराची से उड़ा है, तो मैंने बाबे को नहीं कहा था। ये बात जो है वो बाबे को पहले से ही बाबे को ये शक था कि कराची से उड़ाया, वकार ने उड़ाया। मैंने इस शक को दूर करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाबा वकार के अगेंस्ट कोई वीडियो बनाए, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी नई नई बन रही थी, तो उस नई नई रिश्तेदारी में दरार आने का ख़तरा था। इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि बाबा इस तरह का कोई हरकत करे। और रही बात कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता थी कि वकार के साथ जो है वो इसने कोई ज़मीन का मुतालबा किया या बाबा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मुझे इनके ज़मीन वाले जो मैटर्स हैं वकार के साथ मैंने डिस्कस किया था। ये मैटर खुद वकार से पूछा था कि भाई आपकी रिश्तेदारी के क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि सारे रिएक्शन दे रहे थे कि फटे चल रहे हैं जी, इस तरह की इश्यूज़ चल रहे हैं, रिश्ता टूट गया वो हो। तो मैंने वकार को मैसेज किया कि भाई आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, टूट गया? उसने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे ये मैटर चल रहे हैं, ज़मीन के मैटर चल रहे हैं, बाबा ज़िद पे अड़ा हुआ है, बाबा ऐसे कर रहा है वगैरह वगैरह। तो बाबे को वकार पर शक था और मुझे ये बात पता थी वकार की जानिब से। ठीक है, और मैं ना तो वकार के अगेंस्ट जाना चाह रहा था और ना ही मैं इसका ये रिश्ता टूटने देना चाह रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से वकार को तो शायद जो है वो माशाल्लाह से और बहुत अच्छी जगह पे वकार की शादी हो जाएगी। वकार हैंडसम स्मार्ट बॉय है, लेकिन उस बच्ची की जो कि नजमा की बेटी है, वो छोटी सी बच्ची, छोटी सी उम्र में उसका ये रिश्ता टूट जाना, मुझे ये डर था कि यार उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग माइंड भी उसका नहीं बना होगा, इतना ज़्यादा शौर बाशौर लड़की भी नहीं है, वो नहीं होगी, ज़ाहिर छोटी सी तो है, तो इतना ज़्यादा कोई शौर भी नहीं उसको आया होगा, तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं जस्ट एक रिएक्शनिस्ट नहीं हूँ, मैं इंसान भी हूँ। अब तक नाज़रीन इतना ही। आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और लंबी वीडियो के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ।